एवरीवन वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0 और आज हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की लेक्चर नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था वहां पर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड इंट्रोडक्शन अबाउट आइसोमेरिज्म देखा था। आज हम लोग अपना जो हमारा मेन यूनिट है मेनली यहीं से ही स्टार्ट होगा अपना, जो कि हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। अब देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर जो आपने नहीं पढ़ा है तो देखिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक आई बटन दिख रहा होगा इधर की साइड, वहां पर वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर जब आप ये लेक्चर पूरा देख लेंगे इसकी एंड स्क्रीन पर मैं उस लेक्चर को पिन कर दूंगा तो वहां से आप उसको देख सकते हो। अदरवाइज मैंने फोर्थ सेमेस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है तो उसके अंदर जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर जो मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करता हूं तो आखिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे होते क्या है। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हमें कुछ बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज भी पढ़नी है, जिसमें हमारी एक टर्म है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम पीपीएल भी बोलते हैं। बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एक वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और कॉमेंट कर दिया करो यार कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। अब देखिए अगर जो मैं यहाँ पर बात करता हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आखिर होता क्या है। ऐसे हमारे आइसोमर द आइसोमर विच डिफर ओनली इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में, कि हमारे ऐसे आइसोमर जिनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए बिहेवियर अलग हो, ऐसे आइसोमर को हम लोग क्या है ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे कि एक आइसोमर है जो रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में, और वहीं दूसरा आइसोमर है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है बट लेफ्ट साइड में। यानी कि एक ऐसा आइसोमर है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर दे रहा है, एक ऐसा आइसोमर है जो उसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर दे रहा है। बस जस्ट डिफरेंस है कि एक राइट में रोटेट कर रहा है, एक लेफ्ट में, रोटेट दोनों ही कर रहे हैं। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो कंपाउंड्स रोटेट कर सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। आई रिपीट अगेन, द सब्सटेंस विच हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट रादर इन लेफ्ट साइड और राइट साइड, डजंट मैटर अबाउट इट, बट इट हैव द कैपेसिटी टू रोटेट द लाइट। तो लेफ्ट और राइट साइड में रोटेट कर रहा है, ऐसे हमारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। जैसे यहां पर देखोगे सच पेयर ऑफ आइसोमर आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इसी फिनोमेना को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं। बड़े ही सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको बताता हूं कि क्या कि हमारे ऐसे दो सब्सटेंसेस जिनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बट प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए उनका बिहेवियर डिफरेंट है। मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है, दूसरा ऐसा है जो लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है। तो ऐसे ही आइसोमर को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज भी हमारी पढ़नी होती है। अगर जो मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो यहां पर हमें 5 से 6 ऐसी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं जो हम लोगों को पढ़नी होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बात करी, जो कि मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा हुआ है क्योंकि इस लेक्चर का मेन यही है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसके अलावा हम लोग ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन या फिर स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में बात करते हैं, कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, कैरिल और ए कैरिल कार्बन के बारे में बात करते हैं, और हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। यहां पर आप लोगों को इस स्लाइड को देख करके एक बड़ी ही खुशी होगी। क्या खुशी होगी कि यहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रिपीटेड टाइम आता है, तो आप लोगों को बड़ा ही अब मजा आने वाला है, क्योंकि अब आपको पता लग गया कि क्वेश्चन आने वाला है इस वजह से आपके एग्जाम में। अब देखिएगा यहां पर अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी, सबसे पहले हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बात की जाए तो मैं यहां पर आप लोगों को एक बड़ा ही सिंपल और सरल सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि मैं यहां पर आप लोगों के सामने अगर जो एक काम करूं तो मैं यहां पर आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं। अभी मैं अपने इस स्टूडियो की लाइट ऑफ कर रहा हूं
और मैं अपने फोन की और 2 लाइटें आपको दिखाऊंगा। आपको कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल तरीके से समझ में आने वाला है। अब देखिएगा, यहाँ पर हम आपको बड़े ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, ताकि कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिएगा जरा, मैं यहाँ पर आपको एक अपने फोन की लाइट जला रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये फोन की लाइट देखिए पूरे नोट्स पर स्प्रेड हो रही है, यानी कि फैल रही है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि हमारी जो वेव्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में चल रही है। वहीं पर ही मैं यहाँ पर अगर जो आपको दूसरी लाइट अपनी दिखाऊं, दूसरी लाइट हमारे पास में एक और यहाँ पर अवेलेबल है, वो है हमारे पास में लेजर लाइट। अगर जो आपको दिख रहा होगा तो अभी आपको खाली लेजर लाइट एक पॉइंट पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर लाइट स्प्रेड होती हुई नहीं दिख रही होगी, आपको दिखाई दे रही है, आपको बस एक पॉइंट रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। बस यही हमारा बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्लेन पोलराइज लाइट का। जब मैंने अपने फोन से लाइट को अपनी नोट्स के ऊपर डाला तो आपने देखा होगा कि मेरी जो ये फोन की लाइट थी वो चारों तरफ फैल रही थी, अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। वहीं पर अगर जो मैं अपनी लेजर लाइट के बारे में बात करूं तो ये क्या है कि एक सिंगल पॉइंट पर, यानी कि एक ही डायरेक्शन में रोटेट होती हुई मुझे दिख रही थी। अब ये ऐसा क्यों हुआ, यही हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा जी प्लेन पोलराइज लाइट का। आप बोलोगे कि भैया क्या है कि चीज तो इंटरेस्टिंग लग रही है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों से इस बार प्रॉमिस किया है कि प्रैक्टिकल के साथ चीजों को बताऊंगा जी, है ना। अब यहां पर अगर जो मैं आप लोगों को बोलूं प्यारे बच्चों, तो क्या है कि जब मैंने अपने फोन की लाइट को यूज किया तो क्या थी, वो लाइट मेरी चारों दिशाओं में फैल रही थी। यानी कि उसके पास में क्या है, हमारी वेव से ऐसे भी चल रही थी और उसकी वेव से ऐसे भी ट्रेवल कर रही थी, यानी कि वो हर एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही थी। बट मेरी ये जो लेजर लाइट है, इसके आगे ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर लगा होगा कि ये चारों तरफ ना फैल के एक सिंगल एक ही जगह पर क्या है अपना फोकस जमा रही थी, जैसे आपने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा। यानी कि हमारा यहाँ पर क्या होता है बेटा जी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के केस में, कि हमारी क्या जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, यानी कि जो हमारी नॉर्मल लाइट होती है, इसको हम लोग क्या है हमारा निकल प्रिज्म या फिर निकलस प्रिज्म के थ्रू पास आउट कराते हैं। और जब निकलस प्रिज्म के थ्रू ये पास आउट होती है तो वहां से क्या होता है बेटा जी, हमारी जो ये लाइट है वो एक सिंगल डायरेक्शन में, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, कोई भी एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो जो हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट जो अभी चारों तरफ फैल करके चल रही थी, जब वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट कर दे, इसी लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। अब ये तो मैंने एक्सपेरिमेंटली आपको कि थोड़ा बहुत जुगाड़ उगाड़ करके आपको समझ में आए कि है क्या, वो भी बता दिया। अब यहीं पर ही मैं आप लोगों को पहले डेफिनेशन बता देता हूं, फिर एक वीडियो के थ्रू भी समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में बात करें, एन ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट है ना कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब क्या है कि अगर जो हम लोग अपनी नॉर्मल लाइट की बात करें तो वो किससे बनी हुई रहती है बेटा जी, हमारी बनी हुई रहती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, और जो कि हमारे क्या अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। इसी वजह से जो हमारी लाइट थी वो चारों तरफ फैलने की कोशिश कर रही थी। दीज रेडिएशन वाइब्रेट इन ऑल प्लेन्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच इट ट्रेवल। अब क्या है कि अब हमारे जो ये वेव्स है ये ट्रेवल करते हैं हमारे एक दूसरे के राइट एंगल में, ताकि कि हर एक डायरेक्शन को कवर कर सके, है ना। अब जो हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, जिसका भी मैंने जिक्र किया था आपको, कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ द पार्टिकल वन वेवलेंथ एंड दीज वेव्स आल्सो वाइब्रेट इन ऑल प्लेन्स। अब क्या है कि जो हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, या फिर ऐसी लाइट को हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोल सकते हैं, जो हमारी हर एक प्लेन में ट्रेवल करने का प्रयास करती है, जैसे कि हमने आपको फोन की लाइट दिखाई। ठीक है जी। अब यहां पर क्या होता है, जो हमारी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है प्यारे बच्चों, अब इस ही मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम लोग क्या है एक सिंगल प्लेन में लेकर के आएंगे। ठीक है जी। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू अ निकल प्रिज्म, हमारी जब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट एक निकल प्रिज्म के थ्रू पास होती है, तो जो हमारा प्रिज्म है किससे बना हुआ रहता है बेटा जी, हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या हमारा क्या है कैल्सिकाइट भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो जो हमारा निकल प्रिज्म है किससे बना हुआ रहता है, हमारा कैल्सिकाइट से बना हुआ था। आप लोग ये अपना जनरल नॉलेज के लिए याद भी रख सकते हो। तो जो हमारी लाइट है, अब जो निकल प्रिज्म से हमारी पास होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये निकल प्रिज्म है, यहां से जो मेरी मोनोक्रोमेटिक लाइट गई, और जो इसके अब पार दूसरी तरफ मुझे जो लाइट मिलेगी
वही लाइट हमारी क्या होगी, वन प्लेन में लाई करेगी। अभी तक लाइट क्या है, हर एक जगह पर भागने की कोशिश कर रही है। जब इस निकल प्रिज्म से निकली और दूसरी तरफ पहुंची तो वो क्या है, एक ही प्लेन में, यानी कि अब क्या है, पहले क्या था, आवारा थी, जैसे निकल प्रिज्म से निकली तुरंत क्या होगी, क्या है, होशियार होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। जैसे मैं क्या बोलता हूं कि बीएसपी फार्मेसी के कोर्स में क्या होता है कि बच्चा पहले सोचता है कि ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ज्वाइन करने से पहले। बट जब वो कोर्स में ज्वाइन करता है और जब हम उसे करियर गाइडेंस देते हैं, करियर के बारे में बताते हैं, क्या स्कोप क्राइटेरियाज है, बच्चे से पूछते भाई तुम फार्मेसी कर क्यों रहे हो, तो फिर एक एट द एंड उसको क्या है, एक क्लियरिटी मिल जाती है कि हाँ मुझे फार्मेसी करके ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, मुझे तो R&D डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे तो प्रोडक्शन में जाना है, तो उसको एक क्लियरिटी मिल जाती है। यानी कि बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक निकल प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। अभी आपका जीवन क्या है कि आपका जीवन अभी चारों तरफ भागने की कोशिश कर रहा है कि मैं फार्मेसी करता करता यूपी पुलिस की तैयारी कर लूं, इसकी तैयारी कर लूं, इसकी तैयारी कर लूं। बट जब एक आपको प्लेटफॉर्म, एक ऐसा क्या है गाइडर, एक ऐसी आपको ऑथेंटिक चीजें आपको मिल जाती है, तो जब आपको उससे पास किया जाता है तो आपके पास में क्लियरिटी होती है, आप एक ही डायरेक्शन में मूव अहेड करते हो कि अब मुझे यही बनना है, क्योंकि मुझे इसका महत्व पता लग चुका है। तो इस वजह से अब जो हमारी ये एक प्लेन में जो लाई कर रही है लाइट, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन डिफरेंट डिफाइन एज द बीम ऑफ लाइट हैविंग वाइब्रेशंस ओनली इन वन प्लेन। तो हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या बोल सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी ऐसी लाइट जिसके क्या बेटा जी, जो वाइब्रेशंस हैं वो खाली एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, या तो वो ऐसे भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं, और वर्टिकली भी हमारे में हो सकते हैं। तो जो हमारा निकल प्रिज्म यूज टू ऑब्टेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड अ पोलराइजर। अब जो हमारे निकल प्रिज्म को हम लोग हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्राप्त करने के लिए यूज कर रहे हैं, उस निकल प्रिज्म को क्या बोलते हैं बेटा जी, पोलराइजर बोलते हैं। और आई थिंक सो आप लोगों को डेफिनेशन बड़े ही सिंपल और सरल तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं इसके वीडियो एनिमेशन को दिखाने से पहले, कि आप सभी लोग बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके इन नोट्स को भी अपने घर पर मंगा सकते हैं। अब इन नोट्स को हम लोगों ने नाम दिया है मैजिकल नोट्स। अब मैजिकल नोट्स को क्यों नाम दिया है, इसको जादूगर नोट्स है ये। कैसे? क्योंकि कि आपको कहीं भी सर्च कर लेना, आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे जिसके अंदर आपका पूरा एक सेमेस्टर आता हो। इसके अंदर पूरा आपका एक सेमेस्टर है। आपको कहीं भी ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे जिनके अंदर आपके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। आपको कहीं पर भी ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे जिसके अंदर यूनिट वाइज एमसीक्यूज हो। आपको कहीं पर भी ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर हो। आपको कहीं पर भी ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे जिसके अंदर आपका पूरे सेमेस्टर का सॉल्यूशन हो। तो भाई एक ही नोट्स के अंदर पूरा सेमेस्टर आपका है, यानी कि 4th सेमेस्टर आपके हाथों पर नाच रहा है। देखिए मेरे हाथों पर नाच रहा है। तो ये नोट्स आप लोग घर पर मंगा सकते हैं बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके। और अगर जो आप मास्टर कोर्स में ज्वाइन करते हो तो ये नोट्स आपके घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किए जाते हैं। तो जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स में ज्वाइन कीजिए। 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू होने वाली है, तो समय व्यर्थ मत कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जी। चलिएगा तो आगे बात करते हैं। यहां पर अगर जो आप इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम में बेटा जी आपको यहां पर एक लाइट की बीम दिखाई देगी। अब यहां पर क्या देखिए, ये बीम ऑफ लाइट इस तरीके से भी ट्रेवल कर रही है और इस तरीके से भी ट्रेवल कर रही है, अगर जो आपको दिख रहा होगा। यानी कि अभी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ये अभी हमारी क्या बेटा जी, हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है जी। अब हमारा क्या लगा हुआ है, अब मोनोक्रोमेटिक लाइट तो चारों तरफ भागने की कोशिश कर रही है। अब यही मोनोक्रोमेटिक लाइट जब हम इसको एक पोलराइजर, जिसको हम लोग क्या बेटा जी हमारा निकोल प्रिज्म के नाम से भी बोल रहे थे, इसके थ्रू जब हम इसको पास आउट करा रहे हैं तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा हमें एक सिंगल बीम ऑफ लाइट दिख रही है, यानी कि एक ही साइड में ट्रेवल करती हुई, जो भी मैंने आपको लेजर की सहायता से दिखाई थी, जिसको हम पोलराइज लाइट भी बोलते हैं। और इसी लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारी प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। ठीक है जी। अब आप बोलोगे भैया वीडियो के थ्रू तो दिखाया नहीं, गद्दारी कर बे। अरे गद्दारी ना कर बे राजू, अभी देखा तो जरा। अब यहां पर आप लोगों को दिखेगा एक एनिमेशन के माध्यम से, अगर जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां पर जो हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो हमारी निकल प्रिज्म यानी कि पोलराइजर से पास होकर के
जो कि आपको एक ग्रीन, एक ऑरेंज और एक ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, यानी कि हर एक डायरेक्शन में भाग रही है अभी लाइट। बट जब ये एक पोलराइजर से पास हो रही है तो आपको इधर दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों कि ये खाली एक ही वेव यानी कि सिंगल प्लेन में अब हमें लाइट दिख रही है, और इसी लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। अगर जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं और लाइट्स ऑफ कर देता हूं, आपको और भी अच्छे से क्लियरली शो होगा। ठीक है जी प्यारे बच्चों, तो प्लेन पोलराइज का कॉन्सेप्ट, प्लेन पोलराइज लाइट का कॉन्सेप्ट आई थिंक सो आप लोगों को बड़े ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग खाली इतना ही पढ़ेंगे। सो आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैंने जितना हो सकता था उतना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी इस लेक्चर को। बाकी आप लोगों को अगर जो कुछ भी सजेशन देना है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। और मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि आप लोग बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर ले और कोर्स में ज्वाइन कर ले बेटा जी, क्योंकि कि आप लोगों को 1 अप्रैल से लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। और इस बार का जो कोर्स का मेथड है, जो लाइव क्लासेस का मेथड है, जो कोर्स का कंटेंट है, वो सब कुछ अपडेट कर दिया गया है आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से। तो भाई परेशान नहीं होने का है, क्योंकि कि बीएसपी फार्मेसी है साथ, तो डरने की क्या बात। जस्ट जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स में ज्वाइन कीजिए। कोई भी समस्या होती है दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। लव यू ऑल बच्चा जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।